हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड 41 के पार्ट 2 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा योशिदा फेमाइन डेविल से नोस्ट्राडेमस की प्रोफेसी के बारे में पूछता है, जिसके अकॉर्डिंग 1999 के 7वें महीने में इंसानियत का अंत होने वाला था। और फेमाइन बताती है कि 44 सेकंड्स पहले एक डेविल तमानो अपार्टमेंट्स में पहुंच भी चुका है। जिसके बाद हमने एक कपल को देखा था जिनको जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला होता है, पर तभी उनके दिमाग में मर जाने का ख्याल आता है। जिसके बाद अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग कूद कर अपनी जान दे देते हैं। और उसके बाद उन लाशों के बीच में से कुछ अजीब बाहर निकलता है और वॉर डेविल डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक डेविल एक लड़की को उठाकर उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे अपनी बॉडी में लगा देता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद उस हेड में सेंसेस आ जाते हैं और डेविल कहने लगता है, ओह डियर, मैं काफी इम्प्रॉपर फील कर रही हूँ। और हम देखते हैं कि उस डेविल ने एक शेफ का लिबास पहन लिया होता है और वो अपना नाम फॉलिंग डेविल बताती है। जिसके बाद डेविल कहने लगता है कि वो हेल के लोगों के कहने पर यहाँ आया है और अगर किसी ने भी उसका बनाया खाना खत्म नहीं किया तो वो उसे मौत का स्वाद चखाएगी। जिसके बाद फॉलिंग डेविल खाना बनाना शुरू करती है। और फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जहां पर वॉर डेविल लगातार मिताका को होश में आने कह रही होती है, क्योंकि उन दोनों में से सिर्फ मिताका ही है जो स्ट्रॉन्ग वेपन्स क्रिएट कर सकती है। और वॉर डेविल को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग वेपन की सख्त ज़रूरत थी। और फॉलिंग डेविल अपनी डिश का नाम लेते हुए क्लैप करती है। जिसके बाद हम मिताका के पास्ट को देखते हैं और उस वक्त की बात है जब मिताका ने डेविल अटैक में अपनी मॉम को खो दिया था और वो अब एक अनाथालय में थी। और तभी वहाँ एक लेडी आती है और मिताका से पूछती है कि क्या वो दोनों बात कर सकते हैं। मिताका उसे मैम कहते हुए पूछती है कि कौन सी बात। जिसके बाद वो लेडी मिताका से कहने लगती है, मैं तुम्हारी कैट के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम अपनी बिल्ली मेरे दोस्त के यहाँ क्यों नहीं दे आती? यहाँ एक बच्चे को बिल्ली से एलर्जी भी है और ये तुम्हारे लिए भी तो ठीक नहीं है ना कि तुम सिर्फ एक बिल्ली के साथ रहो। तुम्हें बाकी बच्चों के साथ भी तो खेलना चाहिए। जिस पर मिताका कहती है कि वो नहीं खेलना चाहती। जो सुनकर वो लेडी मिताका के बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि यहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट डेविल्स के हाथों मारे गए हैं और मेरी मॉम भी टाइफून डेविल के अटैक में मारी गई। और इसके बाद भी सभी बच्चे खुश हैं और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि अब वो सभी एक फैमिली बन चुके हैं। और ये सब कहने के बाद वो लेडी मिताका को उसकी कैट के बारे में कहने लगती है कि कैसे उसकी बिल्ली यहाँ अकेली है, पर अगर वो इस बिल्ली को उसके दोस्त के घर पर भेज देती है तो ये बिल्ली सच में काफ़ी खुश रहेगी। और मिताका ये सब सुनने के बाद उस लेडी को बोलती है, इसका नाम क्रैम्बन है और इसे खुश रखना। और मिताका अपनी बिल्ली उस लेडी को दे देती है। और अब रात हो चुकी थी, सभी बच्चों के सोने का समय था। मिताका भी लगभग सो चुकी थी, पर तभी उसके साथ की पार्टनर उससे उसकी बिल्ली के बारे में पूछती है। और जब मिताका रीज़न पूछती है तो वो लड़की बताती है, क्योंकि आज जब हम सभी नदी के किनारे खेलने गए थे तो मैंने तुम्हारे जैसे ही एक बिल्ली को वहाँ नीचे देखा था। और तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है और मिताका और उस लड़की को चुपचाप से सोने के लिए कहती है। पर मिताका उस लेडी से अपनी बिल्ली क्रैम्बन के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। और तभी उस लेडी का चेहरा ही बदल जाता है और वो बड़े रूड बिहेवियर के साथ मिताका को कहती है कि यहाँ पर सभी ने अपनी फैमिली खो दी है, तो आखिर तुम एक फैमिली मेंबर के साथ कैसे रह सकती हो। और इस लेडी ने जलन के मारे मिताका की बिल्ली को उससे दूर कर दिया, ये झूठ बोलते हुए कि ये उससे अपनी फ्रेंड के यहाँ ले जा रही है। और मिताका अपने पास्ट से बाहर होश में आ जाती है। मिताका को कोई एनर्जी ऊपर की तरफ खींच रही थी, जिससे बचने के लिए वो एक आयरन बार को पकड़ लेती है। और देखते ही देखते सभी लोग हवा में तैरने लग जाते हैं और एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर जोरों से नीचे गिर जाते हैं।
और ये सब कुछ फॉलिंग डेविल के थ्रू ही हो रहा था। फॉलिंग डेविल कहती है, जितना ज़्यादा दुख होगा उतनी हाइट से बॉडी नीचे गिरेगी, और यही इस डिश का कंसेप्ट है। और हम एक आदमी को देखते हैं जहां डार्क में एक दरवाज़ा खुलता है, शायद हेल का दरवाज़ा, और वो आदमी उसके अंदर चला जाता है। पर दूसरी तरफ मिताका ने अभी भी उस बार को पकड़ा हुआ था और वॉर डेविल मिताका को चिल्लाते हुए कह रही होती है उसे डरना बंद करना होगा, नहीं तो वो उसकी बॉडी में नहीं जा पाएगी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और इसके आगे की कहानी हम देखेंगे इसके अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।